दो लैपटॉप दो ऐसा कर दे वो दरवाजा उल्टा कर दे उसका। प्रोग्राम गलत है, चेक करो क्या गलती है। दे दो फाइल मेरे को दे दो। अबे बटन अरे दो बाकी है, श्रेयस और एलिसन को दे दो 2 मिनट। अच्छा ये चलेगा, 2 बार करो तुम्हें चलेगा। नीचे वाले पे उसमें जेरी जो लिखे हो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं ना। हमारा स्ट्रिंग किसमें रहता है, सिंगल या डबल? तो वो तो डाला ही नहीं आपने, तो ऐसा आएगा ना, रन तो हो रहा है वो। लॉक खोलो। आज पास करेंगे ना? हाँ सर। एक पेन वापस दे दो ना, तो इधर से निकालेंगे। डायरेक्ट डाउन करायचं की काय होते ते आलंय हे बघते मी नॉट डिफाइंड। आप तो देखो क्या वो नहीं हो रहा है, अभी भी रन नहीं हो रहा है। आप लैपटॉप ले आए, अम्मा कैसे भजन सुनेंगी? सर इसलिए नहीं ला रहा। तुम सब लोग जालिम हो यार। उस पे उनकी अम्मा भजन सुनती हैं, आप लोग लैपटॉप मंगवा लिए मेरी बातों में आके। आपने बोलना चाहिए अम्मा आज सो लेना, आज मत ये जालिम दुनिया बहुत बड़ी जालिम है, ये कभी आपको जीने नहीं देगी। आप जीना चाहते लेकिन जीने नहीं देगी। शिफ्ट 72 वर आला खाली तर पद वरती चाललाय बाहेर लागले ना। ये रहा इन्वर्टेड कॉमा ये है। ना हुआ ना सही हुआ। अच्छा इसमें लाओ दो, मैं कर देता हूँ। लाओ देखो कौन एक्सपर्ट है, एलिसन श्रेयस। देखो वो प्रोग्राम क्यों रन नहीं हो रहा है, मेरे को सॉल्यूशन दो। क्या वो क्या कौन सा प्रोग्राम बता तो? कौन सा प्रोग्राम? प्रिंट नेम। अबे ब्रैकेट देख ऊपर के कुछ देर। अरे पहले फाइल ओपन किया है। फाइल ओपन किया क्या? फाइल में अरे स्पेस से कितने दिए मैंने? नाम सब रखो ना। प्रिंट जेरी क्या नाम होता है? सेव किया। सेव किया गया। वो बोला कल संडे तक अबे नहीं किया। जेरी को वही कुत्ता बिल्ली जेरी। प्रिंट जेरी डॉट पीवाई वो भी ब्रैकेट में डालेला जेरी वाला दिया हुआ। ब्रॅकेट दिलेला फॉर्ममध्ये कॉमा जेरी कोण होता है? विकास विकास पक्का कार्टून दिसत नाही। विकी हाँ चल विकी लिख चल। रुक जा इधर आ। सेव कर। रुक जा, सेव किया। शिफ्ट क्यों दबा रहे? आ गया ना। लो रुकेश हो गया सॉल्व। हो गया? हाँ 50 रुपये जीपे करना। नहीं ठीक है, थोड़ा टास्क ले लो, मुझे ये प्रिंट करके दो। लैपटॉप अच्छे मुझे प्रिंट आउट में ये चाहिए। क्या लिखोगे इसका प्रोग्राम? प्रिंट में मुझे ये आउटपुट चाहिए। प्रिंट में मुझे ये आउटपुट चाहिए। शायद आप लोगों के पास जवाब हो। जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो मुझे आउटपुट ही आना चाहिए। उसके बाद ये डबल इन्वर्ट ये एक साथ है, ये एक साथ है, ये एक साथ है, ये एक साथ है। जब मैं रन करूं प्रोग्राम तो मुझे आउटपुट में वो आना चाहिए। मतलब सर समझा नहीं। मतलब क्यों नहीं समझा? ये आउटपुट है। मेरे को आउटपुट चाहिए। ये वाला मैं इधर ऐसा कुछ लिखूं कि जब मैं यहाँ पर रन करूं तो ये आउटपुट आना चाहिए। समझ में आ गया? आ जाओ। पीछे चेयर है, इधर भी चेयर है। लैपटॉप लियो ना, कोने में चले जाओ ना, मतलब बैठ जाओ। ऐसा कोई बात नहीं, चालू है तो देखो। मेरा सवाल समझा आपको? गुड मॉर्निंग। आओ, चेयर है उधर। चलो ये चेयर ले लो, वो स्टूल मुझे दे दो। है ना चेयर? एक बैग है खाली है। जब अभी मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, इधर सुन लो। ऐसा प्रोग्राम लिखो कि जब मैं वहाँ पे py.test.py लिखूँ तो मुझे आउटपुट ये आवे। जैसे लास्ट में एक पहाड़ बनाया था हमने, मालूम है? तो मुझे ये चाहिए।
समझा? टेबल चेक करो, जो कल टेबल दिया था वो टेबल के अकॉर्डिंग टू प्रिंट आएगा। टेबल दिया था मैंने, स्लैश, डबल स्लैश का मतलब होता है स्लैश। तो कैसे लिखोगे कि ये आउटपुट आ जाए? पेन दो भाई, पेन मांग रहे। क्या बता रहे हो? मुझे इसके अंदर सिंपल सा सवाल, अभी कुछ बताया नहीं है, मैं खुद लेट आया। मुझे अंदर क्या लिखूं कि आउटपुट में ये आवे? बस पंखा। अरे बाप रे, किधर गया हमको बादल? मुझे प्रिंट में ऐसा कुछ लिखवा दो कि जिससे आउटपुट ही आ जाए। समझ में आ गया ना क्या है सवाल आपको विकास? समझा नहीं सवाल अभी तक? मुझे इधर क्या लिखूं, इधर देखो, इधर क्या लिखूं कि जब मैं रन करूं तो आउटपुट में ये आवे? अभी भी नहीं समझा? किसको सवाल नहीं समझा? सर इसमें तो आप बैक करने के लिए बताए थे। तो मैं वही आउटपुट चाहता हूँ ना। मैंने पहाड़ बनवाया था, हाँ, वैसे मुझे आउटपुट दो। सिर्फ ऐसे ऐसे दे ना, हाँ, तो मैं रन करूँ तो वो आना चाहिए। तो सॉल्व होना चाहिए, हाँ, नीचे यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम लिखूँ, सक्सेस होना चाहिए। ऐसा लिखूँ py.test.py, तो आउटपुट में ये आना चाहिए। मैं भले वही सिखाया हूँ लेकिन आउटपुट में लाना है मुझे बस। तो मैं क्या करूँ? मेरा सवाल ये है। पहाड़ बनाया था हमने ना, तो वैसे ही बताओ मैं क्या लिखूँ। जिसका एग्जीक्यूट हो जाता है मुझे बताओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नहीं होता है तो मैं एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। सबका सोल्यूशन है। ऐसे ही बताओ सर। बोलो ना। बुक में लिख के बुक दे दो मेरे को। आपको नहीं कुछ आएगा प्रसाद? अगर भाई ने मेहनत किया होगा सैटरडे संडे तो आया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सोने और आराम से फुर्सत मिले तब थोड़ा सा डिस्कस करें ना। हाँ, खेलो BGMI खेलो, ठीक है। गेम ही खेलते रहना, गेम भविष्य है। अगर बनाना चाहो तो ये भी गलत नहीं है। देखो, गेम ऐसा खेलो कि दुनिया थूके, समझे? मतलब ऐसा थूकना नहीं। अभी देखो, जैसे एग्जांपल में कोई गेमर का आप चैनल देख लोगे, वो दिन भर गेम का डालते रहते ना। अभी आजकल तो बीच में फेसबुक में बहुत ट्रेंड चला था, वो सड़ियल सा गेम का भी रिकॉर्डिंग कर करके वो लोग बोल के खेलते थे। उसमें लाइक्स और पैसा बटोर के लेके जा रहे थे लोग। सड़ियल सा मोबाइल गेम। चलो ठीक है, किसके पास सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? जिसको जवाब मिल जाए मेरे को बता दो। और जवाब मैंने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, मतलब स्क्रीन पे लिखा है जवाब। देखो, टीवी स्क्रीन पे लिखा है मैंने जवाब। जिसको नहीं दिख रहा है, देखो, देखना है देख लो। अगर आपके जहन में ये आ रहा था तो आपको समझ में आ रहा है, और जहन में ये नहीं आ रहा था तो समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे को वो नहीं समझता है। देखो, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपके जहन में ये जवाब आ रहा है। पूरा आ गया पर लास्ट तक नहीं सर, मैं अगर ये सिंगल ला रहा था तो सिंगल आ जाएगा, पूरी कॉमन क्या बोल रहे हो? सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया है। बराबर, आप सही हो। पूरा आ गया पर लास्ट तक देखो, देखो आएगा ना? नहीं आ रहा है ना? हाँ, बराबर एरर आ रहा है, बराबर एरर आ रहा है, 3 पे आ रहा है। हाँ, तो बराबर ना, सही तो था, बराबर। मैंने गलत नहीं लिखा था, बराबर लिखा था। क्या बोल रहे हो आप? बोलो। सिंगल अगर लाने के लिए सर यही ऐसे ही कहते हैं। आप नोट्स चेक करो ना। मैंने बोला टेबल चेक करो, उसके हिसाब से डिसाइड करो। टेबल दिया था। हाँ, खराब तो नहीं था लेकिन चालू बाद में कुछ हुआ रहेगा तो इधर आ जाते आगे।
बैग किस काम का है, उधर रखवा दो पीछे। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो एक स्टूल ले लो और यहाँ बैठ जाओ, बैग उधर रखो। हाँ उसमें इंस्टॉल है। ये बीच वाला चालू करो ना, ये बीच वाला आकाश, ये लैपटॉप वाले ना थोड़ा आगे हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं इसको, कंट्रोल एस, और इसको रन करके देख लेता हूँ मैं। अच्छा 2 है ना, देखो आ गया ना आउटपुट, इधर जवाब सही है ना, देखो नीचे आया है, मैं लाके दे दिया। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है तो आप समझ पा रहे हो, नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल है। जवाब ऐसा आना चाहिए, इसलिए मैंने सवाल बोला। वो जहन समझते हो ना, दिमाग, पिक्चर भी आया जहन। हाँ 2024 अभी रिसेंट थी, मैंने टॉरेंट पे देखा जहन। क्या करोगे उस बैग को लेके जो है भाई जहन पे। सिंगल कोड से लास्ट में यार इसका हमने टिक डबल क्लिक किया क्या? क्या बोल रहे हो? बैकस्लैश वाला डबल से ट्रिपल दिया था। आउटपुट तो बनी है ना, मैं हाँ लास्ट में वो वाला दिया गया, बैकस्लैश आ गया और कॉमन नहीं आया था, तो हमने वो ट्रिपल दिया इसलिए। हाँ ट्रिपल मतलब ये 2 का 1 हो जाएगा ना, हाँ। तो जिससे वो नजर आ जाएगा, आपका एक प्रिंट होगा। बाकी पर पूरा इसमें है क्या भाई? अच्छा अभी एक और टास्क दे रहा हूँ, मुझे आउटपुट एक और दे दो, देख लेते हैं कितना समझता है। मुझे ना ऐसा आउटपुट चाहिए, मुझे ये आउटपुट चाहिए। क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे आउटपुट ये चाहिए, प्रोग्राम रन हो तो मुझे आउटपुट ये चाहिए। आपका सॉल्यूशन वो मेरा जो कल का टेबल था ना, उससे ही मिलने वाला है। ये देखो इस बार ये आउटपुट से मुझे, कल तो हमने खाली ऐसे ही किया था ना, ऐसा ऐसा, अब मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। इस बार आंसर नहीं लिखूंगा मैं, अब आंसर आपसे लूंगा। अंदर क्या लिखूं कि ये पहाड़ बन जाए, डबल लाइन। मैं सुना आप बोल रहे हो हार्डवेयर नेटवर्किंग करने की इच्छा नहीं थी आपकी, किसी गधे ने आपको इधर ढकेल दिया। तो हाँ तो ऐसा मेरे को कितना है, 1 2 3 4 बहुत बड़ा हुआ ना, कर पा रहे हो ना अभी। अच्छा थोड़ा आउटपुट में बदलाव लाओ, इसको भी डबल करके दिखाओ इस तरह से। हाँ तो किस चीज में है आपकी इच्छा, कोई तो चीज आपने डिसाइड करा होगा ना। अभी नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, अब 2 2 करके दिखाओ। ये अब पहले एक बोला था, आप 2 2 करके दिखाओ। क्या हुआ, पीछे हो गए? पीछे नहीं सर, मैं ये बार-बार आया। अरे क्यों बार-बार आएगा, आप गलत लिखिएगा तो कैसे होएगा? सही है ना सर? कैसे सही है? अब सही है। जब वही सिखाने के लिए तो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ ना, आप प्रॉब्लम ही लिख के दोगे तो कैसे होगा? कोई जूता उता है तो भिगा के लाओ, मेरे मुंह पे मारो, बोलो तुम साला चूतिया है, ऐसा ही बोल दो सीधा, ओपनली बोल दो। आपके फाइल का नाम क्या है, आप मेरे फाइल का नाम कैसे लिख सकते हो? मेरे फाइल का नाम test.py, आपने तो पाइथन टेस्ट py ऐसा कुछ बलता ही लिखा हुआ है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप फाइल का नाम सिंपल रखो ना, एक बीच में स्पेस डाल के भी रखा है आपने, कैसे आएगा बताओ मेरे को? अब देखो अब आएगा, अब रन करो, आया ना? क्यों नहीं आया? गलत लिखोगे
फाइल का नाम आप लिखो वही लिखो ना, अब रीने मत करो, चलाओ ऐसे ही। आप सोचो, क्यों नहीं सोच पा रहे, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। हर चीज ट्रिकी है, कोई भी चीज इतना आसान नहीं है। आप जो बोल रहे हो गलती से मैं आ गया, गलती नहीं है, आपके भविष्य में लिखा है उस चीज को लर्न करना, उस चीज को करना। आप सोचो, आप समझने की क्षमता क्यों नहीं रख पा रहे हो? 10 चीज दिमाग में चलाओगे तो हम भी चलाते हैं, लेकिन मिक्स नहीं करते। आप सब मिक्स कर लोगे तो कैसे चलेगा? नाम आप अब देखो आर के लिखे, अब प्रोग्राम रन करके दिखाओ क्या लिखोगे, देखो मैं लिखो। अरे लैपटॉप सीधा करो ना बालक, मैं देख लूंगा, करो। टैब दबा, आ जाएगा अपने आप अगर रहेगा तो। आया, एंटर करो। अब रन हुआ, अब प्रोग्राम लिख के दिखाओ मेरे को। अब कंट्रोल एस कर करके रन करना। आप जो नाम यूज करोगे वही लिखना पड़ेगा ना। आप बुलाना चाहते हो, मुझे नाम ले रहे हो एलिसन का, तो जवाब कौन देगा? एलिसन देगा ना। फिर एलिसन बोलेगा मैं तो उधर ही नहीं, यही बोलेगा ना वो। तो गलत कैसे करो? क्लियर करने के लिए कंट्रोल एल दबाओ, नीचे का स्क्रीन क्लियर करने के लिए इधर क्लिक करो पहले अंदर, आप कंट्रोल एल दबाओ। अब ऊपर क्लिक करो, प्रोग्राम में चेंजेस लाओ, ये लिखो, ये इसका आंसर वहाँ लिखा है, देखो ये रहा, ये पहले वाले का आंसर ये है, और इसका आंसर ये लोग ने बता दिया। ऐसा आएगा, देखो 2 4 4 4, फिर 2, फिर 4 4 4, फिर 2, फिर 4 4, फिर इसको एक और रह गया। फिर अभी सेव करो, कंट्रोल एस, अभी देखो नीचे आ जाएगा, दोनों का जवाब आ गया, देखो बन गया ना। अरे 3 जितना स्लैश डालोगे उतना आ जाएगा। तो मैं सिखाने के लिए प्रेशराइज कर रहा हूँ, ये कहीं जरूरत लग गया तो क्या करोगे? ये मजाक कर रहा हूँ मैं, ये आउटपुट कोई भागता नहीं है, बट वो आपको समझे। एक के लिए 2 यूज करना पड़ता है, इसको लाने के लिए 2 यूज कर, इसके लिए मैं बुक कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ये हाथ अच्छा डालोगे, हाँ अभी भी हाथ फ्री रखा आपने, इतना बड़ा उंगली कर रहे हो यहाँ से यहाँ। करो ठीक है। एक टाइप टेस्ट ट्यूटोरियल होता है या एक गेम होता है टाइप ZY कुछ ऐसा है, उसमें वर्ड गिरते हैं, आपको टाइप करके उसे किल करना होता है। इसमें भी खेल सकते हो, सेल फोन में मत खेलो, इसमें खेलो। मेरे को पता नहीं, मैं तो वो करो तो टाइपिंग अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है? वो गलत में मैं तो इंग्लिश पिक्चर देखूँ, इंग्लिश गाना सुनूँ, हिंदी लिरिक्स में तो मजा आता ही नहीं है, इंग्लिश लिरिक्स में तो पागल हो जाएगा आदमी, बराबर है ना? हिंदी लिरिक्स का हम गाना सुन लेते हैं, इससे यार कितना बकवास गाना है, तो इंग्लिश लिरिक्स तो दिमाग में ही नहीं जा रहा है। तो मतलब आप इंटरटेनमेंट किससे हो रहे हो? टोन से हो रहे हो, म्यूजिक से हो रहे हो। देखो ये दिल और दिमाग बहुत कमजोर है, जिस चीज़ से हमको मतलब इरिटेट होता है हम वो छोड़ देते हैं, लेकिन कब तक भागोगे? एक टाइम का तो रुकना पड़ेगा ना। आज मैं ये छोड़ दूँ सीखना, आज मैं छोड़ दूँ तो पैसा भी बोलेगा नहीं जाने का तेरे पास। लर्निंग इज अ मनी, आज के तारीख में यही है। सीखा आपको आता है, काम आता है, मज़ा उस वक्त आता है जब किसी को नहीं आता ना, आप ऐसा बोले कलेक्ट करके देता हूँ, मैं बोला है मैंने ऐसा, तो कितना मज़ा आता है। देख रहा हूँ सब परेशान है, मेरे पास जवाब है, मैं चला करके देता हूँ। फिर जैसे हो जाएगा, कैसे पता था, कैसे बोले जैसे तेरे को नहीं पता था वैसे मुझे पता था, ऐसा देख लेना, आपको बहुत मजा आएगा, ट्राई कर लेना। सब परेशान है, आप ऐसा उभरता हुआ सितारा जैसा पहुंचेगा। जवाब उधर है, ठीक है? जवाब देख कर भी नहीं कर रहा है। तो दोनों सवाल के जवाब हो गए, आगे बढ़ते हैं। आपको ना हेडिंग डाल दो रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग, रॉ मतलब वो रॉ एजेंट वाला रॉ होता है ना, पिक्चर देखते हो सलमान खान, शाहरुख खान, रॉ एजेंट। हाँ, तो रॉ स्ट्रिंग। सर वो इधर शिफ्ट के लिए तो जो हाइड करने के लिए हैश बताए थे आप, क्या बताया हैश बताया। हाँ बोलो ठीक है, आप भी मजा ले ही ले रहे हो। हैश बताया था, बोलो ना। तो क्या बताए थे इधर?
क्या मतलब सवाल तो कुछ उसके ऊपर एक कभी भी ना आजू बाजू वाले से भी रेफर ले लो क्योंकि आपके आजू बाजू में भी एक्सपर्ट बैठे हैं। अरे उधर से जाना है तो अच्छा रॉ स्ट्रिंग हेडिंग डाल दिया। रॉ स्ट्रिंग होता क्या है? अच्छा नाम रॉ से पता चलेगा। कलर वलर तो सर इसका फीचर है। नॉर्मली आपका ब्लैक ही रहने वाला है। नहीं हाँ उसके लिए गलत लिखना पड़ेगा। आगे बढ़िए ध्यान में आएगा। तुरंत सब हो सकता है। आप पहले पूछ लो उसके बाद वो थीम वगैरह आपको देख सकते हो लेकिन हम लोग बीएस कोड थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो मैं प्रोग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। क्या हुआ ऐसा कीबोर्ड इधर उधर कर रहे हो तो फिर वापस लगाना। ऐसा छोड़ मत देना बाहर भले कीबोर्ड सब बैग में भर के लेकर जाएगा। अच्छा क्या सवाल था? और कोई कुछ पूछ रहा था बीच में? विकास क्या बोलो? ये तो जो मुझे आता था वही इधर बता रहा है वेदांत। जो सर आप शॉर्टकट में इधर से बताए थे ना शॉर्टकट में क्या बताया था? इधर वो नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा ये कंट्रोल स्लैश देखो आ रहा ना तो इधर का भी चलेगा। उसको कमेंट बोलते हैं। आप कमेंट बोलो ना। मुझे लाइन कमेंट करना है। आप हैश लाओ वो थोड़ी कमेंट बोलते हैं। अनकमेंट कमेंट क्या मीनिंग है कमेंट अनकमेंट का मिस्टर ओम जी? क्या यूज है कमेंट और अनकमेंट करने का? पेन कौन लिया मेरा? मुझे ये लाइन अनकमेंट करना है। क्या करूँ? ये वाले लाइन हैशटैग लगा दूँ। कैसे लगाऊँ? शिफ्ट के साथ। हाँ क्या इम्पैक्ट गिरेगा अगर हैश लगा दूँ तो मतलब जो आपका पहले वाला कमेंट था वही कौन डिस्क्राइब कर सकता है? कमेंट श्रेयस आप कर सकते हो। वो तो लाने का तरीका है। क्या यूज है कमेंट का? वन बाय वन देते पहले आप बोलो। ये मजेदार जवाब है। अगर हैशटैग यूज करने के बाद सर ये दिखाई नहीं देगा हमारे टर्मिनल में रन करने स्टार्ट में हैशटैग प्रिंट। ये जवाब है आपका भी। हाँ वही सर। आपका क्या जवाब था? ठीक है कमेंट यूज फॉर अ रेफरेंस। जैसे मुझे आगे मैं यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। ठीक है वो मेरे को लिखा मैंने तो उसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होगी। कोई कोड पढ़े तो उसे समझ में आए ये किस लिए लिखा हुआ है। अनवांटेड सिंबल। हाँ आपको बताएगा विकास। बोलो। चलो रॉ स्ट्रिंग डाल दिया हेडिंग। रॉ स्ट्रिंग क्या होता है? अच्छा प्रीवियसली जब हमने लर्न किया था तो हमने देखा था ये आउटपुट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये देखा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लाइन 1 स्पेस स्लैश n लाइन 2 स्पेस स्लैश n लाइन 3। अच्छा इसका आउटपुट क्या आने वाला है अगर मैं इसको रन करूँ तो? लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 बराबर सही जवाब है। देखो आ गया लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। मुझे किसी ने बोला कि भाई तुम इसे ऐसे ही प्रिंट कर दो मतलब जैसा ऊपर लिखा है। आउटपुट जैसा रहा ऐसा आ रहा है ना। मुझे बोला गया कि लाइन 1 लाइन हाँ एक लाइन में ही रहता एक लाइन में और ऐसे ही एज इट इज चाहिए। तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं इधर पे क्या कर दूँ 2 बार ये लगा दूँ। बराबर है ना। इसका अभी मैं सेव कर दूँ और मैं रन करूँ तो मुझे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बराबर है देख लेते आ रहा है ना। ये तो हमने सीख लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज भी कराया ये सही है। बट अकॉर्डिंग टू कोडिंग ये रॉन्ग मेथड है। हम इसकी जगह यूज करेंगे रॉ स्ट्रिंग। क्या यूज करेंगे? क्लियर हुआ? तो रॉ स्ट्रिंग मतलब क्या करता है इंटायर लाइन को रॉ बता देगा। रॉ का मीनिंग क्या होता है? एज इट इज बकवास मतलब जिससे हम इनिशियलाइज करते हैं वही होता है रॉ का मीनिंग। तो मैं ऐसा नहीं करके ये हो गया सिंपल मेथड कि हमको बोला गया ऐसा प्रिंट कर दो तो हमने ऐसा कर दिया। तो अगर मेरे को रॉ स्ट्रिंग यूज करना है तो मैं ये एज इट इज रखूँगा और कंट्रोल एस करता हूँ तो आउटपुट अगेन मेरा सेम जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। मेरा लाइन वाइज आ जा रहा है। बराबर है। तो मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा सिंबल है रॉ स्ट्रिंग के लिए वो है आर। ये लिख दूंगा ना तो ये इंटायर लाइन को क्या कर देगा
रॉ बना देगा। कंट्रोल एस सेव करो। अब देखो आउटपुट, सी देखो आ गया आउटपुट। एक में ही लगाना पड़ेगा। वो जब भी आपको किसी भी चीज को एज अ रॉ ट्रीट करवाना है एज इट इज, तब हम क्या यूज करेंगे, आज देखो लगा दिया ना आज नीचे आउटपुट पे। ट्राई करो, ट्राई योर सेल्फ और लिख दो रॉ स्ट्रिंग का प्रोग्राम और रॉ का मीनिंग लिख दो। टू ट्रीट स्ट्रिंग एज अ रॉ यूज अ रॉ स्ट्रिंग। कैसे? टू ट्रीट स्ट्रिंग एज अ रॉ यूज अ रॉ स्ट्रिंग। तो वो है आर वाला, RAW रॉ, रॉ स्ट्रिंग से बोलते हैं। नहीं समझा? समझाओ एलिसन, कौन समझा सकता है? वो नहीं, मैं नहीं सर, ये मैं समझा। लेस एन कहाँ से? स्लैश एन एक बार टेबल चेक करो ना। हाँ आपने बोला था मैंने ये नहीं बोला। लैंड 1 लैंड 2 के लिए एक मिनट थोड़ा साइलेंट हो जाओ ना, मेरे को उनका सवाल समझने दो। बोलो, फिर से बोलो। आपने ये कहा था कि स्लैश जो एन है वो केवल सीक्वेंस यानी कि लाइन 1 और लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 सीधा सीधा। अच्छा फिर से दिखाता हूँ, मैं वापस से दिखाता हूँ, बराबर देख लो। अच्छा ये सेव किया, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका लाइन में आएगा ऐसे। देखो लाइन में आएगा ऐसे? नहीं आएगा, नहीं आएगा, देखो नीचे ऊपर नीचे। हाँ देखो मैं यहाँ पर फिर से आउटपुट लाता हूँ। आ गया लाइन 1 लाइन 2, यही आएगा आउटपुट ना? ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए तो बराबर है, लिखा है ना मैंने। बट सर उसमें रो में चाहिए मेरे को। अरे सर लाइन 1 लाइन रो में चाहिए तो रो में लो ना, ये निकाल दो ना, काय के लिए फिर ये लगाते हो? मैं मना कर देता हूँ, ये मत लगाओ, ये लो कंट्रोल एस। लेकिन मेरा तो वो टारगेट ही नहीं था ना, मेरा टारगेट ही आप नहीं सुने, आप अपना टारगेट बता रहे हो। ये देखो आ गया लाइन, मत लगाओ ना एंड, अगर एक लाइन में चाहिए तो। और मुझे वो नीचे चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, स्लैश एंड डाल दिया। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिल गया कि एक लाइन में कैसे आएगा। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं सुन रहे हो ना, आप अपना सवाल मेरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। मेरा सवाल था मुझे ये एज इट इज प्रिंट करना है, तो मैंने पहला जवाब दिया आपको कि बोला एक एक स्लैश और यहाँ लगा दो, तो ये मुझे एज इट इज प्रिंट कर देगा, जो मेरी इच्छा थी। देखो आ गया ना। लेकिन मैं बोला ये गलत है अकॉर्डिंग टू कोडर। जो प्रोफेशनल कोडर ऐसा नहीं यूज करते, उनको पता है कि इंटायर लाइन इंटायर पैराग्राफ मुझे एज इट इज छापना है, तो वो क्या करते हैं, आगे लगाते हैं आर, दैट इज आर का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। ये लगा दोगे आर और कंट्रोल एस करोगे, अब मुझे आउटपुट आएगा एज इट इज। देखो ये मैंने सवाल बोला। जब मैं बोलता हूँ थोड़ा कान खुला रख लो। आप अपना नहीं सुनने वाला चीज मेरे ऊपर लाद दिया अपना सवाल बोल करके, बराबर है ना? यही होता ना, मतलब तुम्हारा नहीं सुना, अब मेरा सुन लो, फिर तो रिपीट करेगा ही ना। ये भी एक मेथड होता है। ट्रीट स्ट्रिंग एज अ रॉ यूज अ रॉ स्ट्रिंग, तो वो आर वहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा और उसका एग्जांपल लिख लो। String treat as a raw. Comment used for information purpose. सर ये बैग उधर रख दो ना, कॉर्नर पे दे दो। ये स्टूल हमारा बहुत सारा है, जब आदमी इसको आपके बैच में शायद विकास को विकास की जरूरत है। विकास इधर विकास विकास आपको नहीं पता, सर का नाम सत्यवीर सर है, सूरज सर नहीं है। अरे मैं नहीं, सुबह के बैच कर दिया वो उन्होंने। वाला पूछा दो बैच मैंने। में। ये सुबह के बैच में 7 to 9 लिखा हूँ ना। 7 to 9 आपको कौन सा बैच है? ये बैच की होगा दोनों है। अभी दोनों, क्योंकि बैकअप ले रहे तुम्हारे। अच्छा, बैकअप के लिए आपने वहाँ पे इंटरव्यू दिया है? इंटरव्यू नहीं दिया, ये पूछने के लिए नहीं, 4 बजे ही आना पड़ता है ना। उठना आप पड़ता कुछ है। भी रहेगा ना, यही बैच का करोगे, बैकअप के बैच में कुछ नहीं करोगे, ठीक है?
मालूम कराना चाहिए, नहीं सुबह आ जाएंगे तो क्या मतलब है? इसीलिए आपने पूछा। अच्छा है, मेरे को लगा आप कंफ्यूज हो रहे हो सत्यवीर अब सर। इतने दिन से पढ़ रहे हैं सर को नहीं क्या है? बैकअप में कुछ नहीं होता गाइस, सिर्फ आप पढ़ने के लिए जाते हो। बैकअप वाला का इंफॉर्मेशन खाली पढ़ने के लिए यूज करो, बाकी बाकी कुछ ऑफिशियल नहीं, backup रिलेटेड में नहीं वही वो संकार रखा है कि नहीं करके जाना है। ठीक है। चलो ओके गुड। ये आ गया, समझ में आ गया, ड्रॉ स्टिंग समझ में आ गया। चलो अब एक नया हेडिंग डाल दो, पाइथन वर्क एज अ कैलकुलेटर। अब हमारी दास्तान में तकलीफें चालू होगी। अभी तक तो कुछ नहीं था, अब चालू होगा। एक पाइथन वर्क एज अ कैलकुलेटर, थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करेंगे। एक टेबल बना देता हूँ, वो टेबल ले लो, हेडिंग डाल देना। अच्छा कुछ चीज नहीं समझेगा तो मैं बताऊंगा, मेरे से पूछ लेना बेझिझक, लेकिन मन में मत दबा के रखना। 3 कॉलम बनाओ, 1 2 3। इस पे लिखो ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, फिर आपकी कॉपी किसकी लाए हो? डिस्क्रिप्शन। क्या बोल रहे हो? कॉपी किसकी है सर? मेरी है। आप प्लेट हो, सब कुछ चुके हैं, सबको पता। मेरे को कहाँ याद रहने वाला है सब चीज़, लैंग्वेज है ना ये, तो जब काम करते रहूँगा ऑफिस में इस पे काम नहीं करता, ये सिर्फ डेटिंग के लिए है। इजी मींस एग्जाम्पल वो बता चुका, वो क्या नाम था अपना, अपना होता ना दावड़ा याद है जी। पिता जी, उसके टाइम पे ही बोल दिया था, याद है ना? ठीक है। इजी हो गया, EX हो गया। एग्जाम्पल देखो, उसमें रन करके देखो, जोड़ के 5 आ जाएगा, जोड़ के 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक लिख लो, अभी थोड़ा झुकने को तकलीफ हो रहा है तो ऊपर का 2 लाइन जब करके नया 2 गिनती करूँगा। ठीक है, आप लिखे, हाँ सर। आप लिखे, आप बुक में लिखे, सब लिखोगे, जब मिटा दूंगा तो वो तो मैं करवा के दूंगा ना। एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिख दिया, वो मैं करा के दूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हो गया, ऐसा नहीं बोलूँगा, पहले लिख लो ना। अभी मैं बोला ऊपर का 2 लाइन जो मिटाऊंगा मैं। ऑपरेटर्स, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, प्लस को मतलब होता है एडिशन, माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। आप पाइथन में उस तरह से लिखोगे, उसका मतलब ये है। ऊपर का 2 मिटा सकता हूँ मैं, सब लोग कंफर्मेशन दो। हाँ सर। हाँ कंटिन्यू, इट्स गिव रिमाइंडर। वो बताओ रिमाइंडर क्या होता है, आपको पता है। गणित जिसका अच्छा है उसे सब, मैथ जिसका अच्छा है उसे सब पता है।
जिसका गणित अच्छा नहीं है उसे ये कुछ भी नहीं पता है। ये निकलो मेरा गंदा से बात नीचे वाला कितना इंटीजर दूसरा भाई थोड़ा सा ध्यान देना कृष्णा भाई आगे मतलब क्या ये वो स्टार मार्के के मल्टीप्लिकेशन मार्के लो कौन सा इस साइड ऑफ स्टार है कि मल्टीप्लिकेशन वो वाला ना सर स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन स्टार का ऐसा दिखता है ना वैसा क्यों लिखे है सर ये हैशटैग मार्क वो सिंबल ये देते ना सारे डबल स्टार है स्टार का मल्टीप्लिकेशन है वो बोल रहा यार मैं अरे इसमें वो ये ये दोनों है। मल्टीप्लिकेशन अभी करेगा तो भी नहीं, समझेगा इसमें यही है करेगा तो भी समझेगा यहाँ छुट्टी है ना राइट है ना तू भी लाते क्या डेली लास्ट वाला भी है क्या हाँ इंटीजर डिवीजन कहाँ पे नहीं वो ऊपर का स्टार्ट तेरे को बोला लाइन मारने को तो मारा नहीं लाइन अरे वो पैसा फिर से लेकर नहीं तो उस तरह नहीं कर देता मैं जान देखी हूँ बच्चे की जान लेना क्या बोलता है पढ़ाई करने के लिए घर नहीं लेट हो गया ले जब रहे थोड़ा जल्दी लगा ले जब रहे जाके इवनिंग में पढ़ाई कर जा क्या ये जल्दी मैं ट्राई कर इसका सामान बराबर है सो ज्यादा हो गया साथ क्यों है यार इसका देख के लिखा है सर लिखे नहीं लिख रहा फर्स्ट में है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्लॉटिंग डिवीजन इंटीजर डिवीजन मॉड्यूलर गिव रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंट क्या कर सकते हैं देख कैसे यूज कर रहा है क्या टैग यूज कर रहा है भाई हैकर है तुम सेव नहीं कर रहे कमांड ऐसे ही रन करवा रहे क्या बोलते वाह देख यार पीछे है चल ना बैठ काम कर सकता है 169 हाँ बाय 169 फ्री है यूज करना चाहिए चेक कर ले
बुलेट कभी गेला आज इसका नहीं 168 है दूर एक तो आया है 172 था आईआरबी अगर प्रैक्टिकल नहीं कर सकता आजा इधर मी एक घेतलाय जस्ट आता समझ में नहीं आ रहा है उसको बुला रहा है अरे देख ट्राई किया कुछ? अच्छा, इसमें से कोई सवाल है, कुछ पूछना है? हाँ, और किसका सवाल है? जो है मतलब एक्सपोनेंट कैसे है जो भगवान करते हैं। आपका कितना सवाल है? ये स्टार जो वहाँ पे डबल स्टार है तो क्या मल्टीप्लिकेशन है आपका क्या जवाब है? फ्लोटिंग है, डिवीजन। ये बना ना? तो आपको ये समझा है? हाँ, मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे हैं चेयर लगा हमको सेट कर दो पहले। चलो, अच्छा ठीक है। आपको कुछ एडिशन सब समझा, क्लियर है सब? नया क्या है आपके लिए इसमें? न्यू वन क्या है? इंटीग्रेटेड और एक्सपोनेंट इंटीजर है। हाँ, ये इंटीजर, इंटीजर INTIGER। हाँ, और निशांत आपको सब पता है? सब पता है, आपने हाँ बोला है ना? मल्टीप्लिकेशन तो पता नहीं इंटीजर और एक्सपोनेंट पीछे उधर वेदांत सब पता है आपको? इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सबको पता है, वो तो डिलीट कर दिया। अब ये कॉम्प्लिकेटेड में यही पता हो। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलो मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है ना, वो देगा मुझे। रिमाइंडर पता है? हिंदी में, मराठी में भाज्य शेष बोलते हैं ना, जो भी कुछ तो जो मतलब ऐसा करके ऐसा करके यहाँ पर तो ये जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं ना, दैट इज द रिमाइंडर। ठीक है, भागफल शेषफल जो भी होगा, मेरे को नाम मत यार, मेरे को बस मीनिंग पता है। वो यहाँ पर 75 नाम मैंने जानता हूँ। समझ में आ गया? तो क्या है? हम मैं पहले मीनिंग तो बता दूँ। रिमाइंडर समझ में आ गया? अच्छा, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जब मुझे गणित में 2⁻² लिखता है तो मैं यूज करूंगा, तो वो क्या है? 2⁻³ मतलब आंसर क्या आएगा उसका? 8 आएगा। अच्छा, इसका तो 2 ही आएगा, 4 आएगा। तो ये जब मेरे को किसी का पावर निकालना है तो मैं क्या यूज करता हूँ? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट नोन एज अ पावर, ट्रीट करता है एज अ पावर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर जो लिखा है फ्लोटिंग का मतलब होता है द डेसिमल वैल्यू इज नोन एज अ फ्लोटिंग, प्लेन नंबर इज नोन एज अ इंटीजर। मतलब अगर फ्लोटिंग का एग्जांपल दे दूँ 2.0, इंटीजर का एग्जांपल 2, द डेसिमल नंबर इज नोन एज अ फ्लोट वैल्यू। कहीं भी ये गणित में आप लोग को आना चाहिए। मतलब ये पाइथन अलग छोड़ ही दो, बट ये बेसिक गणित का ज्ञान है, मैथमेटिक्स में ये सब आता है। इंटीजर इज अ फ्लैट वैल्यू, फ्लोटिंग इज अ डेसिमल वैल्यू। बराबर? तो जब मेरे को फ्लैट वैल्यू चाहिए तो मैं डबल स्लैश यूज करूंगा, और मुझे अगर डेसिमल वैल्यू चाहिए तो मैं ये यूज करूंगा। ठीक है, मॉडुलो, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोटिंग डिवीजन, इंटीजर डिवीजन। डिफरेंस पता चल गया? लिख दिया? हाँ, क्या बोल रहे हो? फ्लोटिंग इज डेसिमल वैल्यू, मतलब आउटपुट आपको डेसिमल में आएगा। ट्राई करके देखते हैं तो पता चलेगा। ठीक है, क्या क्या है मेरे पास? अच्छा, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है, हम देखेंगे, जरूरत नहीं उसकी, इसकी जरूरत है। बोलो नाम, बोलो नाम उसका बताओ। इंटीजर इज फ्लैट वैल्यू, मतलब उसमें डॉट में नहीं आएगा, फ्लोटिंग में डॉट में आएगा। जैसे मान लो आपको मार्क्स आया
12.5 मतलब 12.5 हुआ तो वो 5 को इग्नोर कर देगा, सिर्फ 12 दिखाएगा। लेकिन अगर फ्लोटिंग वैल्यू में लिखोगे तो 12.5 शो करेगा। बस यही फ़र्क है। मैं यहाँ पे अभी ट्रीट करूँगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये करके देखता हूँ। मान लो मुझे किसी ने बोला भाई 2 + 5 कर दो, 2 + 8 कर दो, तो वैल्यू कितना आना चाहिए मुझे? 10 आना चाहिए। कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं, कंट्रोल एस। मुंडी दुखेगा आपका, लेकिन चलो ठीक है, मेरा दुख रहा है तो एंटर कर दूंगा मैं। देखो आ गया आंसर 10, नीचे देखो। ठीक है, एग्जाम्पल वहाँ पे दिया है मैंने। प्रिंट उधर अंदर जो वैल्यू लिख दोगे वो है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही वैल्यू लो आप 3 ले लो। देखो कुछ लोगों को भावना आ जाएगा कि 2 ही ऐड होता है। देखो 19 हो गया। एग्जाम्पल मैं वहाँ पे लिख के दिया, यहाँ करके भी दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर मैं प्लस की जगह पे अगर माइनस यूज कर लूँ तो कंट्रोल एस, रन किया। देखो -15 हो रहा है, जवाब आ रहा है। क्लियर है? पीछे यहाँ पर विकास कहना है, बड़ी मतलब भावनाओं से देख रहे हो कि मतलब क्या है। ये सर कि 15 कैसे आ गया? पता कैसे आ गया? अगर जैसे सर उसे गणित के हिसाब से अगर जो माइनस करें, मेरे को ये बताओ, मैं करके दिखा देता हूँ। मैं भले -8 -9 -17 फिर 2 है तो -15। देखो यही है, -9 ही हो गया। जब दोनों वैल्यू माइनस होता है ना तो वो ऐड होता है। गलत। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हो? जब माइनस वैल्यू रहता है ना तो वो वैल्यू ऐड होता है। -8 तो वो प्लस ही होगा। प्लस के और माइनस वो मतलब कहता है सर, मतलब जैसा अभी 8 में से 2 आपको गणित में ज्ञान होना जरूरी है। जब वैल्यू माइनस, देखो क्या होगा, +15 है, -4 है, तो ये सिंपल सा क्या होगा, 11 आएगा। हाई वैल्यू क्या है? देखो जिनकी गणित कमजोर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सुन लो बाबा, मेरी गणित अच्छी नहीं है लेकिन मुझे पता है। मैंने 150 में से 142 लाया था मैथ्स में 10th का। ठीक है, मेरा ये गणित अच्छा करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान को जाता है, वो है बजरंगी सर। ये नाम मैंने पहले भी कभी लिया रहेगा। वो उन्होंने मेरा गणित अच्छा किया था। मतलब जो अच्छा है वो अच्छा है बस। ठीक है, आज वो मर गए हैं, डेथ हो गया उनका, लेकिन कोई बात नहीं। अब ज्ञान दे के चले गए तो उनका ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लस -4 11, इधर +11 होना चाहिए, बट प्लस डिनोट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर अगर माइनस हो जाता और यहाँ पर प्लस हो जाता तो यहाँ क्या आएगा? -11 हाई वैल्यू जो है वो। अगर ये भी अगर माइनस हो जाएगा तो अब क्या करोगे? कैसे माइनस से माइनस घटा करते हो? तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस। इसके लिए वहाँ पर -15 आया। इसलिए अच्छा वो आप सोचे, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए प्यार भरी निगाहों से उसे आप देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? माइनस हाँ बोलो। इसमें 2 - 8 + 9 ऐसा लगा सकते हेलो ना, क्या करूँ बोलो? 2 आप मेरे से सवाल पूछने से अच्छा आपके पास भी वो इंटरप्रेटर है। डाउन जो अरे क्या करूँ बताओ? इधर ओम जी, इधर। अरे ओम जी इधर, क्या करूँ? माइनस डालो आगे। हाँ तो ऐड हो जाएगा ना, सब जुड़ के। +9 +9 तो लॉजिक सी बात है। अब यहाँ पर आपने गलती करी है, मैंने गलती नहीं की। नहीं मैं जवाब दूंगा, उसका जवाब है, लेकिन गलती आपने करी है। गूगल ओपन करो, वहां पे लिखो बोर्ड मास रूल। इन्होंने इधर प्लस डलवाया, मैंने कुछ नहीं किया। अब मेरे को उसमें
देख कर बताओ, हम प्लस माइनस में तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट जाएंगे? मेरे पास तो जवाब है, आपको क्या जवाब आता है? आपके पास भी जवाब है? चलो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट जाएंगे? समझ में आ रहा है एलिसन मेरा स्टेटमेंट? बोर्ड मास रूम हाँ, बोर्ड मास रूल इन मैथ, रूम लिखा है सर इसमें। रूल नियम। गुड मास ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास ऐसा आ गया स्ट्रक्चर। तो मैं वही समझाने के लिए तो आपको सर्च करवा रहा हूँ ना भाई, बोर्ड मास रूल। यहाँ जो रूल्स है यहाँ पर सुन लो, देखो मत सर्च करो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जाएगा रूल आपका लेफ्ट टू राइट, मैं प्लस हो या माइनस हो, लेफ्ट टू राइट। अगर आप एक्सपोनेंट लोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो वो आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट जाएगा, मतलब पहले कौन ऐड होगा? -2 -8 फिर प्लस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 10 तो -10 और 9, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। देखो क्या होता है, आप लोग की बात मान लेता हूँ मैं। देखो -1, अच्छा ये बड़ा ये है ना प्लस -1, माइनस माइनस हो तो ये कैसे कैलकुलेट किया इसने? लेफ्ट टू राइट। तो कितना भी आप भद्दा लिख दो उसमें, वो लेफ्ट टू राइट एक जाएगा। अच्छा, आई प्रेसिडेंस किसको होता है? ब्रैकेट को। अब यहाँ अगर मेरे को आंसर बदलना है तो अगर मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल दिया, अब क्या करेगा पता है? अब क्या करेगा? पहले कोष्टक को सॉल्व करेगा, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा। मतलब -9 + 9 1 -2, अगेन मुझे क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, -1 आएगा ना। तो ये वैल्यू थोड़ा ये कर देते हैं तो आपको समझेगा। 2 मतलब समझ नहीं रहा ना, हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। अब देखो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग टू क्या होने वाला है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, आंसर मुझे क्या आएगा? +1 में आएगा। +1 -5 मतलब मेरे को -4 आंसर आना चाहिए। देखो कंट्रोल एस, ये सब लैंग्वेज में हर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। सी का भी ये प्रॉब्लम है, C++ का भी प्रॉब्लम है, और HTML जावा का छोड़ दो, उसमें ये जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आता है। देखो अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्या है सर? हाँ, क्या लिख कर आ रहा है? ऑब्जेक्ट इज नॉट इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। तो एक ब्रैकेट और डाल देते हैं। सर कॉलेबल लिखिए। कहाँ कॉलेबल है? कॉलेबल है मतलब एरर ही आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सही वो लगाना सर, इन्वर्टेड कॉमा करना पड़ेगा। सर सेव नहीं किया। ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। और कहाँ लगा? विंडो में भूल गया। ज़्यादा ना स्मार्ट लोग के साथ रहना ना, मतलब स्टार्ट हो गया सर। बताना यार। रुपये बता यार, तो हो जाता था, अभी क्यों नहीं हो रहा? सर उसको सेव नहीं किया इसलिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट को सर कॉमा में रखने के लिए कह रहे हैं क्या? देखिए ना, सिंबल देखकर तब इंट ऑब्जेक्ट बोल रहा है इंट ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बोल रहा है इंट ऐसा कुछ है ही नहीं। और सर दे तो रहा था उसमें। यार एरर आ रहा है ऐसा, क्या बोलूं? अच्छा इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लूँ। अब मैं R&D कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा बोल रहे हो? चेक करो अपने साइड में, चेक करो। नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं बोल रहे। देखो उसको तो वो स्ट्रिंग बना दिया, देखो अब वो आउटपुट में वैसा आ जाएगा।
ऊपर में इससे जाएगा क्या बोल रहे हो आप? ऊपर बस साइन के ऑब्जेक्ट इज नॉट के उसके बाजू में लिखा रहेगा पैराग्राफ कॉलेबल नहीं आ रहा है सर। इज द कॉमा। भाई बता रहे थे कहाँ पे कॉमा डालूं मैं? मुझे तो नहीं समझ रहा है, कॉमा वगैरह नहीं लगता है। देखते हैं। सर मेरे को अपना लैपटॉप बेचने से नहीं बिकेगा। अच्छा, दो का ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट वाला मैं आगे बताना होगा लेकिन एरर आ गया। पहले हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपनी सारी चीज़ों को। इनवैलिड सिंटैक्स लिखते हैं हाँ, आपके इनवैलिड सेंटेंस किसको क्या क्या एरर आ रहा है बताओ मेरे को। जैसा सर वो मैंने एंड का जैसा आपने आर वाला यूज किया था ना सेम वैसे किया क्या कर रहा है ट्रेडिंग कर कौन ट्रेडिंग? विकास कुमार यादव ये आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट वाला तो आ रहा है हाँ, डायरेक्ट वाला आ रहा है, मैं देखता हूँ। ठीक है, पहले ये लिख लो, ये वाला दोनों लिख लो। देखते हैं मैंने कहीं लिखा है क्या। मैंने तो आज तक ऐसे ही लिखा था। कुछ अपडेट की वजह से कोई लाइब्रेरी चेंज हुई है मैथ्स वाली, तो देखनी पड़ेगी। ये तो हुआ तो सर ऐसा माइनस में इसको मैंने डार्क मोड में करना है में जा फाइल में जा फाइल में ठीक में जा अभी तुमने किया करने जा लाइट कौन सा आ रहा है मेरे पास एक है, मैंने वैसे मॉडल वाला ही किया। है। आ गया? छोड़ दो, छोड़ दो। ये तो देखता हूँ। क्या रहा है सर मेरे पास वैसे ही लिखा मैं ये कौन सा रहा है सर सर ये जो किया आपने नहीं, इधर ही आ रहा है। इधर ब्रैकेट निकाल के दिखा ना ब्रैकेट तो लगता ही है ना, वो तो हो जाएगा। फिर वो मेरे को ब्रैकेट का पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस बताना है ना। अगर मैं ये ऐसा करूँ तो ये तो सॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट हो रहा है। ब्रैकेट टू ब्रैकेट नहीं हो रहा है, मेरे को ब्रैकेट टू ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखो हो गया, सॉल्यूशन आ रहा है। तो मैं आगे कैसे बताऊँ? मैंने तो वैसे ही लिखा है सारी चीज़ें। तेरे को ज़्यादा क्या हुआ? लैंड पोर्ट लगाओ ना करेगा ना, काम करता है। ये निशान पर में ये रे एक कृष्णा अरे बंद होगा अंदर हाँ न्यू ब्लू वाला काम नहीं करेगा म्यूचुअल फंड से एक्सेल एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं यहाँ पर मैथ्स का। क्या रुपए निशान क्या तुम्हारे निशान एक करना म्यूचुअल ये रुक रही है बंद कर दे कपड़ लेके जा बाय ट्रांसफर कर दे ये बीच में सवाल कर करके गड़बड़ कर दिया, आगे बढ़ने का अभी चांस खत्म हो गया है। सर इससे कैसा दिया मेरे को देखने को। कैसे किया वो कंट्रोलर इस पे इसके लिए रॉन्ग साइन किया फिर साइन इन किया फिर भी इसमें साइन इन लिखता है इसका मतलब लिख के आपने लॉग ऑफ किया नहीं तभी कंट्रोल एल दबा, सॉरी कंट्रोल नहीं विंडोज है तो ये लॉग आउट हुआ, फिर आप दबाओगे तो आएगा।
नहीं सब में नहीं आता ऐसा आता है कुछ वो रहेगा उस तरह के सब साइज का इसे डबल ब्रैकेट यूज ही नहीं किया है नहीं आया इसे यूज नहीं किया है मैंने किया था पहले होता था अभी ये क्यों इधर आ रहा है पता नहीं अच्छा चलो ठीक है इसको मैं शॉर्ट आउट करूंगा बाद में अभी हम सिंगल ब्रैकेट पूरा खत्म तो कर लिया एटलीस्ट ठीक है तो माइनस में चल रहा है चलो 2 ब्रैकेट छोड़ देते हैं ठीक है सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है सॉर्ट आउट करेंगे क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आगे का मेरा वही है थीम ही वही है आगे का ब्रैकेट और ये पैरेंथेसिस लगाना और ये नहीं हो रहा है तो फिर काम अटक जाएगा देख लीजिए बंद कर रहा है बार-बार अगर ऐसा मत करो यार पूरा आपने वीडियो पहले झूठ बोला खुद ही कर रहा है सर ये मैं तो इधर पूरा बैठा हूं तो ठीक है चलो ओके कोई बात नहीं अच्छा हमने प्लस माइनस तक कर लिया अभी मॉड्यूलो देख लेते हैं मॉड्यूलो जैसे यहाँ पर मुझे मॉड्यूलो चाहिए नहीं ये था ना मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पर दिखाई देगा कंट्रोल एस और यहाँ पर रन कर लेते हैं वो मैं ब्रैकेट का बताता हूँ देखो 4 आ गया मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है अच्छा सर इसका भी प्लस होता है यही तो एक 4 आया तभी तो पूरा तभी 2 क्या आएगा तो वही तो बोल रहा हूँ मैं तो जुड़ा कैसे बोल सकते हो आपको मल्टीप्लिकेशन बोला ये लो ये 4 लग देता हूँ अब 2 आएगा अब 6 आना चाहिए आपके हिसाब से कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए 8 है सर बराबर स्क्रीन देखो क्या आना चाहिए तो भूख लगा है क्या लिखा है मैंने प्रिंट में क्या लिखा है और आप मियाँ भाई हो क्या मियाँ भाई मतलब पीछे से क्यों पढ़ रहे हो 2 into 4 लिखा है ना 4 2 क्यों बोल रहे हो 8 आएगा ना अब समझा तो उस समय 2 into 2 था तो उसका 2 + 2 4 होता है 2 into 2 भी 4 होता है तो मैं क्या करूँ इसलिए आपके लिए वैल्यू बता दिया अब 2 + 4 क्या होगा 6 होना चाहिए लेकिन मेरा मल्टीप्लिकेशन है इसलिए क्या आएगा 8 आएगा ये समझाने के चक्कर में मैं गलत हो जा रहा हूँ वो दो मत लिखिए सर कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्यों सिंबल देखो ना ये देखो 8 आया ना आउटपुट में ठीक है चलो ओके तो अगर मैंने यहाँ पर मॉड्यूलो डाल दिया मॉड्यूलो मतलब परसेंट डाल दिया तो मुझे रिमाइंडर आएगा इसका रिमाइंडर कुछ होगा क्या 2 तो जो आएगा तो देखो 2 आएगा 2 आएगा कुछ अलग रिमाइंडर बताओ जिसमें जो अलग आवे 8 क्या लिखूँ मैं यहाँ पर कहाँ 9 कहाँ लिखूँ 4 की जगह 2 की जगह 4 सर 4 की जगह 2 ही आएगा सर पॉइंट में आएगा सर 2 ही आएगा पॉइंट में आएगा 2 आएगा कैसे देखो क्या करूँ पॉइंट में नहीं आएगा पॉइंट ऐसे उल्टा है सर इसका मतलब सर 0 पॉइंट सर उसका पॉइंट हटा दे मैंने बहुत बड़ी संख्या डाल के देख ली है बट आ रहा है 2 ही केवल जो आगे का वर्ड होता है वही आ रहा है केवल बस हाँ सर मैंने बता लिया सर जो आगे का वर्ड बहुत आगे का था मैंने 9 डाला तो 9 आया आगे वाला वर्ड 3 डालता हूँ तो 9 आएगा आगे सर 9 आ जाएगा नहीं 2 11 डालिए ठीक है 9 भागे 2 ना बनाया ना आपने इसको बुलाया था अभी मैं देखो 9 भागे 2 कैसे हुआ 9 को भाग 12 में ठीक है क्या हो गया 9 चार। 2 4 4 तो ये तो आगे इधर 1 आ गया यही 1 यहाँ है ना यही रिमाइंडर बचा हुआ वही नहीं इधर आएगा तो 4 आएगा सर किधर इधर हाँ इधर 4 आएगा इधर 1 आएगा तो ये वाला शेष है ना रिमाइंडर रिमाइंडर की हिंदी मीनिंग क्या होता है रिमाइंडर का देखो शेष पर तो यही आ रहा है ना शेष पर आ रहा है ना मैं गलत बताया ये नहीं आएगा सही तो बोल रहा किसी वर्ड में 0 भी आता है हाँ तो 0 आएगा ना जिसमें से 0 आएगा उसका 0 आएगा अगर 9 भागे 9 करूँ तो 0 ही आएगा ना कट जाएगा 0 आ जाएगा सर आप कट जाएगा तो 0 आ जाएगा तो मतलब शेष फल आ रहा है हाँ शेष अब यहाँ पे सर 24 जैसे कि 2 है यहाँ पे 92 लिख दीजिए सर हाँ हाँ तो शेष फल अब क्या आएगा तो करो ना इधर 2 आएगा केवल
मेरे को क्या पता, पहले ये सॉल्व करके जीरो दो मेरे आएगा, को। मैं बताता हूँ। जीरो आएगा ना? हाँ सर। आप मेरे से सीखने मेरे को लग रहा है आए, two गणित आएगा। सिखाने आए हो मुझे। 2 आएगा सर शायद। आया ना जीरो? आप बहुत बड़ा नंबर डाला लेकिन बराबर नहीं करेगा। इसका मतलब है 92 डिवाइड बाई 2। ऐसा उल्टा। तो मेरे को शेष फल आ रहा है, रिमाइंडर, उसको रिमाइंडर बोल, रिमाइंडर शेष फल। ठीक है, बस ना यार, हम गणित सीखना है क्या? फिर एक तो ब्रैकेट में ऑलरेडी फंसा करके मैं सोच रहा हूँ आगे कैसे बताऊंगा मैं, वो काम नहीं कर रहा है। अब मुझे वापस उसको देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। अब मैं चेक नहीं कर रहा था, मैं तो इसी कॉन्फिडेंस में चल रहा था कि सब बराबर बराबर चल रहा है। अब एरर आ रहा है डबल ब्रैकेट का। अच्छा, ये हो गया, 2 आ रहा है भाई। क्या मॉड्यूल हो गया। रेस टू पावर का भी बता दिया ना? नहीं बताया। पावर का देख लेते, जैसे 3 रेस टू 2 करेंगे, 3 रेस टू 2, तो कंट्रोल एस। अभी यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आएगा? 9। कितने का 9 ना? देखो, यस सर, डन। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है 3 रेस टू। अच्छा हाँ सर, सॉरी, पावर। मैं इसके पहले क्या एक्सप्लेन किया था? हाँ सर, नहीं वो माइंड में बैर हो गया। अच्छा, डिवाइड करके देख लेते हैं मुझे क्या वैल्यू आता है। कंट्रोल एस, उधर ही डिवाइड करा था मैं। 1.5 आया, देखो। अगर यहाँ पर मैंने डबल स्लैश दी दिया तो मुझे सिर्फ 1 आएगा, फ्लोट वैल्यू नहीं आएगा। कौन सा आएगा? इंटीजर वैल्यू आएगा। कंट्रोल एस, देखो डिफरेंस। तो 5 को इग्नोर सर, एक स्लैश लगाया तो 5 वैल्यू आया ना? नहीं बनाया, ठीक है। सर वो फ्लोटिंग फर्स्ट वाले का पॉइंट में आएगा ना, 4.5। हाँ, तो पहले आया ना, फिर उसका मैंने डबल कर दिया। देखो ये वाला कर दिया। नहीं, मैंने सेकंड वाला आउटपुट देखो। आया? फ्लोट और इसके बीच में डिफरेंस दिख गया? यस सर, ठीक है। इंटीजर में क्या सर? इंटीजर का सर ये क्या होता है इसमें? इंटीजर का मतलब, इंटीजर मतलब प्लेन वैल्यू। प्लेन वैल्यू समझ गए सर, हाँ। लेकिन ये मतलब क्या है? डबल वैल्यू से वो प्लेन कर देना ना। इधर लिखा है ना मीनिंग, देखो इंटीजर डिवीजन आएगा आपको, मतलब जो पॉइंट आएगा उसको इग्नोर कर देगा, फ्लोट इग्नोर नहीं करेगा। मतलब ये भी भाग वाला ही सिस्टम वही है, लेकिन आउटपुट आपको क्या दे रहा है? सिर्फ नंबर दे रहा है, पॉइंट वैल्यू नहीं दे रहा है, दशमलव वाला नहीं दे रहा है। तो ये तो दशमलव पहला नहीं है। अरे क्या कर मेरे को परेशान करके क्या मिलने वाला है यार? सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने सिंगल यूज किया तो आपको फ्लैट वैल्यू आएगा। और ये देखो यहाँ आ रहा है, आप मतलब गणित सीखने आए मुझसे तो उसका क्लास लेता हूँ मैं। देखो 1.5 आ गया, अगर मैंने ये लगा दिया तो इंटीजर हो जाएगा, 2 कर दूंगा तो मतलब कि पॉइंट नहीं रहेगा, पॉइंट इग्नोर कर देगा वो। आपको परसेंट आता है 59.8 आता है या 59.50 आता है, तो आप सबको क्या बोलते हो? 60% बोलते फिरते हो ना, कि 58 बोलते हो, तो वो इग्नोर कर देता है पॉइंट वैल्यू। अच्छा, मेरे को अंडर रूट निकालना है, मैं क्या करूँ अब बताओ? मुझे 2 का अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट पता है सबको? हाँ। कौन है जो ये अंडर रूट वर्ड नहीं जानता है? बता दो, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर लूँ। अंडर रूट पता है आपको? पता नहीं है, पता नहीं है। हाँ, कौन है ये पूछने वाले? मेरे ख्याल से अंडर रूट को ही वर्गमूल बोलते हैं ना हिंदी में। पीछे मार रहा हो तो समझ रहा है ना, ठीक है, आगे तू है। सॉरी लगा दिया इसमें। हिंदी या मराठी में इसे करनी भी बोलते हैं। देख लो, गूगल सर्च कर लो। हाँ सर, करनी है।
करनी में मतलब मेरे को पता नहीं करनी वर्ड यूज होता है इससे वर्गमूल शायद मराठी में बोलते हैं हिंदी में इसे करनी बोलते हैं अच्छा इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू कितना है करनी का ऐसा मतलब तो 3.1 क्या है 22/7 तो 3.1 पर किसका लैम्डा का क्या वैल्यू है वैल्यू से क्या करना है सर? नहीं तो आप ही लोग पढ़ा रहे हो ना मैंने चुपचाप इसका पूछा तो जब आप 3.1 अलग हो गए तो मेरे को लगता है इसका वैल्यू 2 है कितने लोग सही हो पीछे एलिसन श्रेयस आप लोग अपनी दुनिया में हो बाहर निकलो इसका वैल्यू क्या है अंडर रूट का वैल्यू क्या है 1.2 1.2 1/2 1/2 बराबर है ये 1/2 1/2 ना हाँ ठीक है और कोई कुछ अलग 1/2 ये इसका वैल्यू यही है ये है क्या है 1/2 है ना 17 डिवाइडेड बाय 3 ठीक है इसका वैल्यू है ये इसको बोलते हैं 0.5 1.2 का मतलब क्या होता है तो अगर मैंने अंडर रूट 2 किया तो मुझे क्या मिलेगा 2 का पावर 0.5 ना इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे को बताओ मेरे को गणित कम आता है आप लोगों के साथ में रह के गणित को अच्छा कर लेता हूँ मैंने बोला करनी 2 इक्वल टू 2⁻0.5 ये सही है सही है सर। गूगल ओपन करो मोबाइल निकालो चलो मैं सही हूँ या नहीं मोबाइल तो सही बताएगा ना गूगल सबसे महान है हमारे पास उसमें अंडर रूट 2 का वैल्यू डालो 2⁻5 डालो चलो ठीक है मैं ना सबके सामने मैं लाइव परफॉर्मेंस दे देता हूँ आ जाओ ये लो विंडोज 7 हम गूगल नहीं करेंगे हमको गणित पे भरोसा है रुको ना मैं मेरे को इसका वैल्यू 1.44 आ गया इसका वैल्यू 1.44 आ गया दैट इज इक्वल ना हाँ सही है सर मेरा बात समझने की कोशिश करो इधर देखो एलिसन एंड श्रेयस इसका वैल्यू मेरे को ये आएगा इसका वैल्यू मेरे को ये आएगा तो ये दोनों सेम है मतलब ये सेम है ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना रुको देखते हैं थोड़ी देर में पहले हम प्रूफ करके देखते हैं मेरे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अंडर रूट भी है कहीं पर दिख रहा है अंडर रूट ये देखो है ना अंडर रूट क्या आया 1.414 ठीक है 14 बराबर अभी यही मैं करता हूँ क्लियर कर लेता हूँ इसे क्लियर स्क्रीन क्लियर मैंने लिखा 2 xy देखो कहीं दिख रहा है xy नीचे है सर नीचे ये रहा फिर 0.5 एंटर क्या आया 1.414 तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना लिख सकते हैं बराबर है क्लियर है कुछ कहना है इसके आगे नहीं और ये बताने का मेरा रीजन क्या है कल को अंडर रूट वैल्यू अगर मेरा 25 आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ 5 मैं तो 5 ही लिखूंगा सर 0.5 दोनों का वैल्यू निकाल के मेरे को बताओ कैलकुलेटर आपके पास भी है आपके पास भी है क्या आता है इसका 5 आता है इसका 5 आता है क्या 5 नहीं लाके दिखाओ ना भाई बोले क्यों आपको ये पता होना चाहिए मेरे से आप गणित नहीं सीखने आए हो भाई करना मेरे को ये बच्चे लोग का खेल है आए है ना बराबर है ना तो मतलब मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं दोनों सेम है अच्छा मैं इतना फोकस इस पे क्यों कर रहा हूँ क्योंकि पाइथन ये सिंबल नहीं लेता है पाइथन में मुझे ऐसे बताना पड़ेगा पाइथन ये सिंबल नहीं देता है अंडर रूट का वैल्यू समझे तो मुझे पाइथन में ऐसे करना 5 पड़ेगा आ रहा है सर हाँ उसका 5 आ रहा है इसका तो 5 होता ही है धीरे धीरे आएगा है ना पता चल रहा है गणित कितना बढ़िया Yes, sir. अब मुझे पता चल रहा है मेरा गणित कितना अच्छा है ठीक है चलो अच्छा है अभी आया आप अच्छा ठीक है ये हो गया अपने प्रोग्राम में लिख के दो मेरे को प्रिंट में लिख के दो ये अंडर रूट 35 का वैल्यू निकाल के दिखाओ मेरे को फिर अपने इसमें कैल्सी में कैल्सी में नहीं पाइथन इतना मेहनत में कैल्सी के लिए किया क्या समझाने के लिए किया मेरे को अंडर रूट 35 निकाल के दिखाओ अंदर मेरे को उसमें नहीं दिए। कैसे लाएंगे सर हाँ
अरे यार मैं क्या बोलूं। पावर कैसे लगाएंगे सर? देखो हुआ इधर, आ गया अरे ये देखो ऐसे पावर लिखना। कैसे लगाएंगे सर मैं उसमें? वही समझाने के लिए तो इतना मेहनत किया ना भाई, कैसे बोलते हो आप। मैंने क्या लिखा 35, पावर के लिए 2 स्टार, 0.5 कंट्रोल एस, और ये यहाँ पर मारा मैंने आंसर। देखो आ गया, यही आया है, चेक करो। हाँ सर। यही समझाने के लिए तो मैं ये मेहनत किया, √2 इसको ऐसा वैसा ऐसा, फिर वही सवाल घूम के आएगा तो फिर क्या फायदा मेरे को। मैं बताना चाहता था कि हम √ इधर ऐसे लिखते हैं, तो कभी भी आप एनी नंबर रेज टू 0.5 देखा, दैट्स मीन से क्या बोलना जाता है, उसका √ निकालना है। यार सुबह से तुम लोग लोन दे रहे हो, इन लोग को इतना फुर्सत है, उठते ही लोन बेचता जा रहे हो। पानी दो ना आपका, बॉटल खत्म हो गया इसके लिए सॉरी। हाँ मेरे को भी गोरेगांव का पानी पीने के लिए। आ गया सर। आगे का सवाल देख लो, मुझे ना 35 रेज टू 0.5 डिवाइड बाय 3 का वैल्यू निकाल के दिखाओ। ये वाला करके दिखाओ, मैंने देखो लिख के ही दे दिया है। हाँ 35 जो ऑलरेडी लिखा है उसको डिवाइड बाय 3 कर दो। सर 1.9 मेरे पास एक बंदा है जो कैलकुलेटर में कर रहा है, तो आपके सवाल का जवाब वो बता देगा गलत है या सही है। 1.9720। अच्छा ठीक है, चलो ओके मैं कर लेता हूँ। इसका आंसर मुझे आ रहा है ये। अच्छा ये मैक्सिमम लेंथ मेरे को वैल्यू दे रहा है, कम से कम मेरे ख्याल से 12 डिजिट या 15 डिजिट होगा। चेक करो कितना डिजिट का आउटपुट आया। 15 है ना? 17 है सर। हाँ अभी वो मुझे क्या करना है ना, सिर्फ 4 डिजिट ही प्रिंट करना है। पॉसिबल है? हाँ सर, कैसे डबल फ्लोटिंग करके। करो देखो, मैं तो बताना चाहता था ये, लेकिन जवाब इसके पास है। हाँ सर, मुझे 1.0 मुझे ना वैल्यू फ्लोट में ही चाहिए, लेकिन 15 डिजिट नहीं चाहिए, अप टू 4 अप टू 5 डिजिट ही चाहिए आउटपुट। अच्छा इधर देख लो, फिर से देख लो, डिजिट में आ रहा है सर 1.0। समझा देता हूँ। देखो क्या आ रहा है, 5.9.1 आ रहा है। अगर मैंने इसे इसी को मुझे अप टू प्रिंट करना है ओनली यहाँ तक या यहाँ तक, तो मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करूँगा। मैं यूज़ करूँगा राउंड मेथड। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट डालूँगा। अब देखो ये ब्रैकेट काम करता है कि नहीं करता है मेरे को मालूम नहीं। राउंड फिर स्पेस, मुझे डिजिट 5 चाहिए, और ये राउंड का क्लोज बटन, और कंट्रोल एस कर देंगे। अब चेक करते हैं यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। सर एरर दे रहा है क्या? राउंड की स्पेलिंग बराबर है, ROUND राउंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कॉमा लगेगा, कंट्रोल एस। तो अब मेरे पास देखो आया। तो मैं डिजिट अगर बढ़ाते जाऊँ, मैं बोला मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो मैं 2 कर दूंगा, कंट्रोल एस। अब यहाँ पर मेरे को 9.1 तक ही आएगा आउटपुट। देखो समझे? तो आप आउटपुट को कंट्रोल इस तरह से कर सकते हो बाय यूजिंग अ राउंड कमांड। सर मेरे में ये गलत बता रहा है। क्या गलत बता रहा है? 35 की पावर रेज 3 वाला। छोड़ दो ना, वो इग्नोर कर दो। मारा पहले इस पे देखो, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ये वाला करके मेरे को देखो, वैल्यू बढ़ा के कम ज़्यादा करके देखो, हो रहा है ना, कंट्रोल हो रहा है ना। पता नहीं क्यों 2 ब्रैकेट वाला काम नहीं कर रहा है। आज मेहनत करना पड़ेगा मुझे। क्या हुआ, क्या है आउटपुट? 2 बता रहे थे। सेव करो उसको ऊपर, कंट्रोल अच्छा ये सर ये आपने स्लैश रखा है ना, मैंने कॉमा डाला और राउंड लिखा है। वो 2 का मतलब है कितना डिजिट में आउटपुट चाहिए आपको। थोड़ा अच्छे से नज़र मान लिया करो यार प्रोग्राम पे। राउंड
राउंड उसको राउंड सब फिगर करने है, जैसे हमारा परसेंट होता है तो हम कैसा राउंड कर देते हैं, वैसा करने है काम कैसा होगा। ये अभी डबल वाले का 5.92 ठीक है, आएगा वो आएगा, कंट्रोल करता है। मैंने लिखा वो लिख के देखो, पता नहीं क्यों लिखा था मैंने। मेरा गलत क्यों आ रहा है? सही तो है। तूने डाली का डन डाला ना, कंट्रोल एस दिया, ठीक है। इसके बाद में इधर क्या जाएगी इनवैलिड सिंटेक्स सर मेरे में गलत बता रहा है। जीरो नहीं लिखा है, 1 मिनट। जीरो से कुछ नहीं होता है, पॉइंट तो है ना। 0.5 लिख के छोड़ दिया ना, स्पेस दिया है उसके हाँ तो बीच। 0.5 मतलब 0.5 देखो होता अभी है। ब्रैकेट जैसे सॉल्व अरे हो भाई। गया। अभी करके देख एक बार। हाँ अभी मैंने एक ऐसे ही रैंडमली लिखा क्योंकि मुझे आगे बताना है प्रेसिडेंस रूल, ले तो उसको 0.5 सेव किया। मतलब वही होता है ना, सेम टू सेम। अभी सॉल्व हो गया, पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्या गलती हो रहा था? माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्या? ये देखो ये हो गया मेरे से, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट काम कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ, 2 प्लस 3 सेम है ना आपका? माइनस 3 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और इसका ब्रैकेट क्लोज बाकी है ना, तो एक के बाद एक ब्रैकेट क्लोज रह गया, ठीक है। और ये अंडर स्कोर कहाँ से आ गया, ठीक है। अभी इसको सेव करके देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एरर आ रहा था ना, नहीं हो रहा। एक बार आप लोग सॉल्व करो, सबको हो रहा है क्या? वो माइनस की वजह से गड़बड़ हो रहा था मेरे ख्याल से, माइनस के लिए कुछ रहेगा उसके अंदर प्रॉब्लम, बाकी हो रहा है। क्योंकि मेरे को प्रेसिडेंस रूल बताना है तो मैं वो बता ही नहीं पाऊंगा अगर ये ब्रैकेट वाला काम नहीं करेगा। तो वही सोचा था क्यों नहीं हो रहा है। एक बार चेक करो, 2-3 अपने साइड से 2-3 प्रैक्टिस मारो। कल हम लोग करेंगे प्रेसिडेंस रूल कैसे काम करता है, लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, ये सब देखेंगे। देखो अलग अलग आप तक भी तक ज्यादा करते हो, करके चेक करो और एरर लाके दे दो सर मेरे को। उसका इतना बड़ा हो गया है, देखो ना, एक काम ही नहीं कर रहा है। क्या बड़ा हो गया भाई? दिखा था। अरे वो हटा दिया यार। इतना बड़ा हो गया, एक मिनट रुको। ये कहाँ बनाया फाइल आपने? यूजर स्टूडेंट के अंदर यहाँ पर बनाया आपने। सही तो है सर, 11 अभी उस समय नहीं हो रहा था ना। एक मिनट बोलो ना, रुको ना, इनका सॉर्ट आउट कर लूँ मैं जरा। इनमें बहुत सारे फोल्डर